Hello, good morning students. Now, today again we are here to start our second chapter of English textbook of class 4th. The name of your English chapter is Pinocchio. What do you understand by Pinocchio? ये जो सेकंड चैप्टर है आपका, इसका जो टाइटल दिया हुआ है पिनोशियो, इससे आप क्या समझते हो? ये जो टाइटल है पिनोशियो, दैट मीन्स इट्स अ नेम ऑफ अ कैरेक्टर। ये एक कैरेक्टर का नेम है। दैट मीन्स ये जो आपको चैप्टर दिया हुआ है, इसमें इस पूरे चैप्टर में अपन किसकी बात करेंगे? एक कैरेक्टर की बात करेंगे जिसका नाम है पिनोशियो। नाउ ओपन पेज नंबर 12. Some keywords are there, some hard meanings are there. Firstly, we can understand these keywords, then after we can start our chapter. एक एक करके अपन पहले ये वर्ड मीनिंग्स को समझेंगे, उसके बाद अपन अपने इस चैप्टर को समझेंगे कि ये चैप्टर में जो पिनोशियो जो कैरेक्टर है वो क्या बोलना चाह रहा है अपन से। फर्स्ट, क्योर। क्योर मीन्स है नॉट यूजुअल और एक्सपेक्टेड। दैट मीन्स क्योर का मतलब होता है जो नॉट यूजुअल है, जो अपने जैसा नहीं है, अपने जैसा दिखाई नहीं देता, और एक्सपेक्टेड जिसकी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स क्योर मतलब होता है विचित्र, जो नॉर्मल जैसा दिखाई नहीं देता। पजल्ड। पजल्ड मीन्स कंफ्यूज्ड। उन्होंने अलग ही दिया है फर्स्ट वर्ड कंफ्यूज्ड, इसी से ही आप समझ सकते हो। कंफ्यूज मतलब होता है हैरान, कि आप देखकर क्या हो? पजल्ड हो। पपेट। पपेट मीन्स ए डॉल और फिगर रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन और एनिमल। उन्होंने बोला एक डॉल, एक गुड़िया जैसी। दैट मीन्स एक नॉन लिविंग थिंग्स आइटम है जो बिल्कुल एक शो पीस का है। फिगर रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन और एनिमल, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और एक एनिमल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। That is moved using the hands inside the figure or by moving rods, strings or wire attached to it. That means just like जोकर जो रहते हैं, जो अपनी नकल करते हैं और कहीं अपने मूवमेंट्स को क्रिएट करते हैं, ऐसी कठपुतली जो अपने जैसा दिखने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। अमेज। अमेज मतलब होता है टू फिल समबडी विद वंडर और एस्टोनिशमेंट, कि किसी को क्या कर सकते हैं? फिल समबडी, किसी पर्सन के अंदर वंडर, आश्चर्यचकित को भर देना, मतलब आश्चर्य से शॉक हो जाना, जिसको बोलते हैं विस्मित। विग। विग मतलब क्या होता है? एक कवरिंग ऑफ हेयर और समथिंग रिसेंबलिंग हेयर वॉर्न ऑन हेड, मतलब एक ऐसा क्या है? कवरिंग पार्टिकल, एक ऐसा चीज जो आपके सिर को पूरी तरह से ढक दे, और वो कैसा दिखाई दे? जैसे आपके सिर के ऊपर हेयर्स लगे हों। कवरिंग हेयर पार्टिकल होता है। स्टिफ। स्टिफ मतलब होता है रिजिड और इनफ्लेक्सिबल, जो बिल्कुल कठोर हो, इनफ्लेक्सिबल हो, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। रूड। रूड मीन्स दिया हुआ है उन्होंने डिसएग्रीएबल। दैट मीन्स डिसएग्रीएबल मतलब अशिष्ट। Okay, now we can start our chapter Pinocchio. First of all, we can understand introduction. Introduction क्या बोलता है अपन से? A fairy tale of 10 tells the story of an individual. उन्होंने बोला एक फेयरी टेल है जो अलग अलग 10 कहानियों का समूह है। It takes into account the life of hero और heroine, और वो क्या लेता है? एक समूह में अलग अलग कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है जो किसी हीरो के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और हीरोइन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। फेयरी टेल्स जनरली एंड हैप्पीली। जो फेयरी टेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जनरली हैप्पीली होते हैं, मतलब दैट मीन्स जो आपके अंदर खुशी, आपके अंदर दैट मीन्स आपके मन को खुशी से भर देते हैं। गुडनेस इज रिवार्डेड एंड एविल इज पनिश्ड। इसमें अच्छाई को तो सलाम किया जाता है और शैतानों को, भूत प्रेतों को, दैट मीन जो नेगेटिव सेंस होती है, उनको पनिशमेंट दिया जाता है। द स्टोरी पिनोशियो। उन्होंने कहा ये जो स्टोरी है पिनोशियो, ये इसी को डील्स करती है। किसको डील करती है? विथ मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप,
दैट मीन्स मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करती है, दैट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं कुछ मैजिक हुआ है, कोई जादू क्रिएट हुआ है। नाउ अपन अपना चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, an old carpenter bought keen piece of wood. As he used his plane on it, he heard a little laughing voice saying, "You are tickling me." एक बहुत पुराना मतलब बहुत पुरानी समय की बात, एक कारपेंटर था, दैट मीन जो अलग अलग शेप को डिजाइन करते हैं, कारपेंटर्स दैट मीन जो अपने अपने कुछ ना कुछ शेप्स को क्रिएट करते हैं, जो लकड़ी का वुडन का काम करते हैं। वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आया। क्या लेके आया भाई? एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आया और उस टुकड़े से उसने एक पर्सन का शेप बनाया, एक विचित्र शेप बनाया। क्या बनाया उसने? एक अलग तरह का शेप बनाया जो लगता नॉर्मल पर्सन की तरह है। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस। जैसे ही उसने उस लकड़ी के टुकड़े से शेप बनाया तो उस शेप ने क्या किया? आवाज की। तो जो कारपेंटर है वो उसको आवाज को सुनकर शॉक हो गया। He said, "This is a strange piece of wood. What shall I do with it? I think I will make into a puppet." उसने बोला भाई ये जो लकड़ी के टुकड़ा से आवाज आई है तो ये तो बहुत स्ट्रेंज वाली बात है, तो क्यों ना मैं इसका क्या बनाऊंगा? एक कठपुतली बनाऊं, एक डिजाइन तैयार करूं। He set to work. और उसने उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप, और धीरे धीरे जैसे ही उस लकड़ी के टुकड़े ने एक लड़के का शेप लिया, द ओल्ड मैन सेड, तो उस कारपेंटर ने कहा, ही मस्ट हैव ए नेम, कि इसका कुछ ना कुछ तो नाम होना ही चाहिए, मुझे इसका नाम रखना चाहिए। आई विल कॉल हिम पिनोशियो। और उसने उसका क्या नाम रखा? पिनोशियो। As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. जैसे ही उसने उस कठपुतली को पूरी तरह से डिजाइन किया, जैसे ही उसने उस कठपुतली को पूरी तरह से डिजाइन किया तो उसने देखा कि कारपेंटर दैट मीन्स डिजाइन करने के बाद जो उसने अपनी आंखों को तैयार किया, उसकी आंखों को तैयार किया कारपेंटर के कठपुतली के, तो उसने देखा, तो उसने क्या देखा बेटा? उसने ये देखा कि ये जो कारपेंटर है वो क्या होना स्टार्ट हो गया? मूव होना स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स वो उसने चलना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? उसने चलना स्टार्ट कर दिया। बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगेन टू लाफ। उसका मुंह बनने से ही पहले वो हंसना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या करना कर दिया? हंसना स्टार्ट कर दिया। स्टॉप लाफिंग द ओल्ड मैन सेड। उस कारपेंटर ने कहा स्टॉप लाफिंग, कि भाई आप हंसना बंद करो। इट डिड स्टॉप। जैसे ही कारपेंटर ने उसको ऑर्डर दिया कि आप हंसना बंद करो, इट डिड स्टॉप। और उसने उस लकड़ी के टुकड़े ने, पिनोशियोई ने, जिसने एक लड़के का रूप ले लिया था, उसने हंसना बंद भी कर दिया। इट पुट आउट इट्स टंग एंड इट्स नोज ग्रीव लॉन्ग। और फिर वो लकड़ी का टुकड़ा जो एक कठपुतली का जो शेप ले चुका था, वो लड़के का बॉय का शेप ले चुका था, वो क्या कर रहा था? बार बार अपनी नाक को लंबी कर रहा था और अपने मुंह से टंग को, जीभ को बाहर निकाल रहा था। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या दिया हुआ है। नो सूनर वेयर इट्स हैंड रेडी देन इट स्नैच ऑफ द कारपेंटर्स विग एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड। जैसे ही उस कारपेंटर ने उस पिनोशियोई के हैंड बनाए, हाथ बनाए, तो उस पिनोशियोई ने, उस कठपुतली ने, उस लड़के ने क्या किया? जैसे ही उसके हाथ बने, उसने कारपेंटर के सिर से क्या रिमूव कर दी? विग रिमूव कर दी। दैट मीन्स एक कवरिंग हेयर रिमूव कर दी और खुद के सिर पर पहन ली। When its leg and feet were made, जब उसके पैरों को बनाया गया, they were too stiff to use, लेकिन उसके पैर इतने कठोर थे कि उनको मूव करना पॉसिबल नहीं था। सो द कारपेंटर शोड पिनोशियो हाउ टू यूज देम। तो कारपेंटर ने उसको बताया कि इन पैरों को कैसे यूज किया जाता है। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोशियो टू स्कूल। अब कारपेंटर ने क्या किया? उस पिनोशियो को स्कूल जाने के लिए रेडी किया कि जैसे ही वो स्कूल जाएगा,
जैसे ही वो स्कूल जाएगा तो क्या करेगा, उसके पैरों में मूवमेंट होगा। बट देयर पिनोशियोई डिड नॉट नथिंग बट लुक फॉर फन। लेकिन जो पिनोशियोई है, जो कैरेक्टर है, उसको क्या दिखाई दे रहा था, केवल हंसी मजाक और मनोरंजन दिखाई दे रहा था। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल। उसने क्या किया, वो स्कूल तो नहीं गया। दैट मीन जो कैरेक्टर था, जो कठपुतली थी, वो स्कूल नहीं गया, वो स्कूल से भागकर आ गया। वाई डोंट यू गो टू स्कूल आज द कारपेंटर। अब कारपेंटर ने उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे। पिनोशियोई टोल्ड हिम ए लाई। पिनोशियोई ने उससे, कारपेंटर से झूठ बोल दिया। एंड इज नॉट स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। जैसे ही उसने झूठ बोलना स्टार्ट किया तो उसकी नाक लंबी होती चली गई। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड ए लाई। जब जब वो कठपुतली, जो लकड़ी का टुकड़ा था जिससे उसने बॉय का शेप डिजाइन किया, जब जब वो किसी से बदतमीजी से बात करता था और झूठ बोलता था, हिज नोज ग्रीव लॉन्गर। उसकी नाक का शेप बढ़ता जाता था। फाइनली पिनोशियोई सेड। आखिर में पिनोशियोई ने क्या बोला, दैट मीन्स उस लकड़ी के टुकड़े ने, जो लड़के का शेप ले चुका था, उसने क्या बोला, आई एम ग्लैड टू बी ए रियल बॉय। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक रियल बॉय बनकर दिखा दिया मैंने। आई विल नेवर लाई अगेन। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आया आपको ये चैप्टर समझ में। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।